ये अर्थमेटिक में तुम लोग को पढ़ना भी है पार्ट बी में, अभी पार्ट ए चल रहा है मैथ्स का, पार्ट बी में अर्थमेटिक मीन पढ़ना भी है। लेकिन ये जो मीन है ध्यान रखना, ये स्टैट्स वाला मीन नहीं है, ये एपी का मीन है। मतलब एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, या इसको एम बोलेंगे। तो अभी होता क्या है, क्वेश्चन कराते इसे समझ में आ जाएगा तुम लोग। सबसे पहले एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, एम लिखे तो समझ जाएगा, वहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, बिटवीन टू नंबर्स। मतलब ना कभी भी दो नंबर्स के बीच अगर अर्थमेटिक मीन निकालने बोलेगा, सिंपल दो ठो नंबर रहेगा उसके बीच अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है तो एकदम एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना, तुरंत आ जाएगा आंसर। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। जब दो नंबर्स के बीच मीन निकालना हो सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो तुम लोग, 1D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वैल्यू उसमें दिया है 3 और 9। ऐसा दो नंबर दे दिया सिंपल, और कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल दो ठो नंबर दिया हुआ है, हमको मीन निकालना। तो कैसे निकालेंगे देखो, फर्स्ट वाला को ए एज्यूम कर लो और एक को बी एज्यूम कर लो। चलो फॉर्मूला में पुट करो, ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 यानी 12/2। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6। आंसर समझ में आया। सिंपल दो नंबर्स के बीच मीन निकालने बोलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो इस चैप्टर का मीनिंग थोड़ा समझो। हम लोग को कौन कौन के बीच मीन निकालने बोला था, 3 और 9 के बीच बोला था ना, 3 और 9। तो 3 और 9 के बीच मीन कितना आया, तो जैसे जब तुम बीच में रखोगे ना तो एपी बन जाएगा। यही एक नया चीज़ है, जैसे बीच में रखेगा एपी बन जाएगा। समझ जाओ आंसर सही निकला है। बीच में रखा तो एपी बन गया, डिफरेंस सेम हो गया ना, 3 3 6 3 9। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो समझ जाते आंसर गलत निकला। समझ में आया, यही मीनिंग है। मतलब एपी का मीन कैसे होगा, जब वो टर्म निकाला जाएगा उसको रखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एपी बन जाता है। तो इसका कोई नीड नहीं है, बस ये आंसर निकालना। तो 1 का जो 2 नंबर है और 1 का जो 3 नंबर है, ये तुम लोग को अभी बनाना है, ठीक है। ये अभी बनाना, हम CW लिख दे रहे हैं। CW बोले तो क्लास वर्क ही बनाना। चलो अब आगे एक फॉर्मूला और देखो, अभी उतारो ना, अभी एक फॉर्मूला और देख लो, मेन फॉर्मूला। ये वाला आने का चांस बहुत कम होता है एग्जाम में। अब जो बता रहे हैं बोर्ड्स में वाला 2-3 बार पूछा भी है, ये वाला आएगा तो MCQ में, और बोर्ड्स में ये वाला पूछा अब जो हम बताने जा रहे हैं। टू फाइंड द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। मतलब ना अर्थमेटिक मीन तो निकालना है, बट एन मतलब ना, जैसे देखो अभी जो क्वेश्चन हम बनाए उसमें अर्थमेटिक मीन क्या था, बस 2 नंबर के बीच निकालना। जैसे मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन बोल देगा 2 नंबर के बीच 6 अर्थमेटिक मीन निकालिए, 2 नंबर के बीच 8 अर्थमेटिक मीन निकालिए, 2 नंबर के बीच 10 अर्थमेटिक मीन निकाला। तो ये नंबर बता रहा है कितना निकालना है। दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इंसर्ट 6 AM बिटवीन 8 and 12। मतलब 8 और 12 के बीच 6 अर्थमेटिक मीन निकाले, ऐसे लिखा रहेगा। तो वो किसका वैल्यू होगा, n का वैल्यू होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बता रहे क्या फॉर्मूला फॉलो करना। तो फॉर्मूला होगा वहाँ पर am इज इक्वल्स टू, am नहीं लिखना, ठीक है, क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला में जाएंगे तो लिखेंगे d इज इक्वल्स टू b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, d जो कॉमन डिफरेंस होता था ना एपी में, वही है। d का मतलब समझ जाओ, कॉमन डिफरेंस। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन। कितना रखने बोला है, 8। तो जितना रखने बोला वो n का वैल्यू 8, और a भी मान लेते, चलो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और b इज इक्वल टू 11। ये फॉर्मूला से निकलेगा। चलो ये फॉर्मूला पुट करते हैं, b माइनस a डिवाइडेड बाई n+1। तो b है 11 माइनस 2, n+1 बोले तो 8+1। तो d इज इक्वल टू 9/9 होगा, d इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया। यहाँ तो कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं आंसर अभी नहीं आया। अब 8 बोला था ना रखने, अब 8 निकालेंगे पूरा, तब आएगा आंसर।
तो चलो अब ध्यान से देखो, पहले निकालेंगे A1 का फॉर्मूला A प्लस डी। तो A का वैल्यू हम लोग को पता है 2 था और D मेरा निकला है 1 निकला है, तो पहला आंसर मेरा आ गया 3। A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस 2D। तो A का है 2, D का है 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। फिर A3, इसका फॉर्मूला A प्लस 3D। तो ये हो गया A का 2 और ये हो गया 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा इस बार ये 5। A4, A प्लस 4D। तो 2 प्लस 4 इंटू 1 6। अच्छा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? जब AP में पढ़ते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, एक कम होता था, लेकिन यहाँ पर क्या कम नहीं हो रहा है। 1 है तो 1D, 2 है तो 2D, 3 है तो 3D, 4 है तो 4D। अब जैसे 5 का लिखते हैं, मान लो A5, तो A प्लस 5D। तो A का 2 प्लस 5 इंटू 1 यानी कितना हो गया 7। A6, सो A प्लस 6D, तो 2 प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो गया 8। फिर A7, A प्लस 7D, तो 2 प्लस 7 इंटू 1, 2 मतलब A का वैल्यू है, तो ये हो गया 9। और लास्ट A8, A प्लस 8D, तो 2 प्लस 8 इंटू 1 यानी 10। तो लास्ट में लिखेंगे हम AM 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर। इस टाइप का एग्जाम में आता है। नहीं, डी नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर। अब यहाँ समझो फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि A तो पहले ही हो जाता है। याद करो AP में A के बाद फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता था, A प्लस D, A प्लस 2D, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखा है, तो फॉर्मूला वही चल रहा है, लेकिन A तो हो गया था पहले, इसीलिए बाकी में फॉर्मूला स्टार्ट होता है A प्लस डी से। तो तुम लोग ऐसे याद कर लो, जब AP तरफ बनाएंगे तो एक घटाना है फॉर्मूला में जितना टर्म बोलेगा, लेकिन AM बनाएंगे तो सेम वही रखते हुए चलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। देखो 3, 4 आई थिंक है ना, इसी टाइप का। अब देखो मान लो कि 4 में थोड़ा 3 नंबर कैसा है, जैसे 3 नंबर दिख रहा है ऐसा माइनस, तो कोई इशू नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि 3 दिख रहा है, सब तुम लोग को देख के लग रहा है नहीं टफ है, टफ नहीं है। बताओ n कितना होगा, ये बताओ पहले। 12, ठीक है, लिख दिए। और a कितना होगा -3 1/2। तो सॉल्व करो इसको, -7/2 होगा, गुना करके जोड़ते थे ना, वही रूल। b का कितना है, इसको भी गुना करो, 85/2 हो गया। अब d वाला फॉर्मूला में पुट होगा ना, d इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। तो d इक्वल टू b का है 85/2 माइनस इसका है -7/2। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो d इज इक्वल्स टू -85/2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, डिवाइड बाय 30, नीचे कुछ नहीं है 1। ये है एलसीएम लो, 2 आ गया एलसीएम, सेम -85 प्लस 7 इंटू 1/13 होगा, नीचे वाला ऊपर ले आए, तो d इज इक्वल टू ये क्या बचा, -78 बचेगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1/13। 13 से नहीं कटेगा ये 6 बार में, और 2 से नहीं कटेगा 3 बार में, तो d इज इक्वल टू तो निकल गया -3। समझा कि नहीं, वही नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिए। अब आगे क्या निकालना होगा, 12 ये वाला फॉर्मूला पुट करके निकालना। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। मान लो A1 A प्लस डी फॉर्मूला, ठीक है, तो A का कितना है, A का -7/2 प्लस D कितना आया -3, तो -7/2 प्लस माइनस नीचे कुछ नहीं है 1 होगा ना। चलो एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे -7 -6, ये कितना हो गया -13/2। हाँ, तो साइन तो माइनस कर देगा ना। अब बात है कि डेसिमल में तो नहीं लिखा जाता है,
तो इसको डिवाइड दो तो कितना बार में घटेगा, 6 बार में घटेगा। -6 एक बचेगा रिमाइंडर में, तो -6 1/2। समझे वाला? हाँ नहीं कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये वाला समझा मोहित? मतलब 12 बार में गया, एक बचा तो 1/2 लिख दिया। तो ऐसे ही निकालना पूरा अभी आगे। चलो तो 4 अभी बना लेना, 4 CW, ठीक है। अभी इसका आगे निकलेगा और ये चलो फिर उसके बाद 5। ऐसे एग्जाम में 4 तक ही आ सकता है, ठीक है। 5 6 7 एग्जाम में नहीं आएगा, तो तुम लोग बस 4 तक ही प्रैक्टिस करना है एग्जाम के लिए। बट 5 अभी हम करा दे रहे हैं। वो इंटरनल एग्जाम जो तुम लोग आओ और उसमें वो लोग 5 दे देता है, 6 7 तो एकदम नहीं देगा। 6 7 देखो आप बुक में बना हुआ भी है, प्रूफ करने वाला देखो यहाँ बनाया हुआ है ना, बना दिया 6 7। तो अगर नोट करना हो तो बस करके रख लेना, ऐसे ही क्लास में हम समझा देंगे, चलो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन 5 हम करा रहे, 5 तक तो कर लेना, ठीक है। देखो 5 क्या है, फिर बोल रहा है बिटवीन 1 and 31 एन अरिथमेटिक मीन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो n का तो n ही रहेगा, और a का कितना हो गया 1, और d का कितना हो गया 31। सॉरी d नहीं b लिखते हैं ना। चलो फॉर्मूला पुट करो, d इज इक्वल टू b माइनस a बाई n प्लस 1। इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है। d इज इक्वल टू 31 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये कितना आ गया d का 30 बाई n प्लस 1। ये d का निकल गया। देखा जाए तो कंप्लीट नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है काम चलेगा जब तक आगे बनाएंगे। अब आगे तुम लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला क्या है आगे का, देखो क्वेश्चन लिख रहा है 7th मीन द रेशियो ऑफ, ठीक है। पूरा लाइन पढ़ो तो द रेशियो ऑफ से पूरा लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द 7th and n-1 मीन इज 5:9. फाइंड n। द रेशियो ऑफ द 7th मीन and n-1th mean is 5:9। तो मैं पूरा एक लाइन में लिख लेना, हम नीचे लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो चलो अब हमको निकालना होगा ना 7th मीन, पहले निकालना होगा। 7th मीन बोले तो A7 का फॉर्मूला बोलो, a प्लस जितना है उतना ही d ना, घटाना नहीं है, AP में ना घटता था। चलो a का तो हम लोग को पता है 1, और 7 इंटू d तो अभी निकाले ही है 30 बाई n प्लस 1। तो 1 प्लस ये होगा 210। एलसीएम लो, n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, सो n प्लस 1 प्लस 210। तो ये होगा n प्लस 211 डिवाइड बाई n प्लस 1। चलो कुछ पूछ रहा है, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, नीचे इससे दिखेगा अलग से। n प्लस 1 और 210, 210 और 1, 210 और 1 211, और n जो था लिख दिए, और नीचे जो था वो लिख दिए। कोई नया नहीं किया, तुम मेन जगह समझ गया। चलो आगे आते हैं। अब वैसे ही n-1 मीन निकालेंगे, ठीक है। देखो n-1 मीन निकाले, उसको ऐसे लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम क्या बोले थे फॉर्मूला में, यहाँ जितना रहेगा उतने d। तो इस बार n-1 है तो n-1 d, जो रहेगा उसी पर d लगा देना। चलो तब अब a का 1 प्लस n-1 d का 30 बाई n प्लस 1। चलो इस बार 1 प्लस 30 को गुना करो, क्या होगा 30n माइनस 30 होगा डिवाइड बाई n प्लस 1। फिर एलसीएम लो, नीचे कुछ नहीं 1, तो एलसीएम लिए तो आ गया n प्लस 1, ठीक है। उधर भी क्या होगा n प्लस 1 होगा ना, प्लस 30 को गुना करोगे तो यही होगा, सेम था ना। उसी टाइप से एलसीएम लिए, n और 30n कितना हो गया 31n, 30 में से 1 घटा दो -29 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ऐसे लिख देना इसको लास्ट तक। चलो यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो। ऐसे ही क्वेश्चन भी बोर्ड में कभी नहीं आया है।
4 तक ही बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। चलो ये बॉक्स दिख रहा है ना, तो इससे पता चल जाएगा मेन वैल्यू। बोलो। हाँ, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ 7 था तो कितना डी लिखे, 7 डी। यहाँ क्या है, तो n-1 डी। नहीं एज्यूम नहीं, फॉर्मूले है ये। फॉर्मूले हो जा रहा है ना, जितना रहेगा उतना ही डी चलता है। और ई क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ 7th मीन एंड n-1 मीन, तो क्वेश्चन में यहाँ जो बोलेगा वही फॉर्मूला पुट करना, जो बोलेगा वही फॉर्मूला। चलो अब हम थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, आ जाएगा, जो यही लिख रहे हैं हम, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। इतना में बन जाना चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा जाएगा ये। चलो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, द रेशियो ऑफ 7th मीन और n-1 मीन, रेशियो, तो हम रेशियो का साइन दे दिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू बोला है 5:9। तो 7th मीन का वैल्यू हम निकाले हैं, क्या आया था, n+211 डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा, इस2 का मतलब क्या होता है, डिवाइड में है ना, तो हम नीचे नहीं लिखे, यहीं डिवाइड का साइन दे देते हैं, नीचे भी लिखते हैं वहीं, तो बात एक क्या है। चलो n-1 में कितना आया था, 31n-29 डिवाइडेड बाय n+1। इस2 का मतलब डिवाइड, तो ये क्या हो गया 5/9। n+211 डिवाइड बाय n+1। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको इंटू कर देते हैं तो ये वाला क्या होगा, चेंज हो जाता है ना, याद रखना, ठीक है। हम बेसिक रूल ही बताते चल रहे हैं कि किसी को दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है। जैसे इंटू करोगे ना डिवाइड से, तो वो चेंज हो जाता है। 5/9 इंटू में ऊपर नीचे सेम रहने से कट जाता है, काट दिया n+1 n+1, तो बचा क्या, n+211 डिवाइडेड बाय 31n-29 इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, नहीं अभी तो फंसा है क्वेश्चन, सॉल्व कहाँ हुआ। चलो अब सिंपल क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई तो दिख नहीं रहा है कॉमन में निकलने का। चलो 9 से इंटू करो दोनों को, तो पहले 9 को n से करो, क्या हो गया 9n प्लस 9 को 211 से, तो 211 9 कितना होता है 1899 इज इक्वल्स टू 31 को 5 से, तो 31 5 जा 155 एंड माइनस 29 5 जा 145 लिख दिए। अब बस प्लस माइनस करो, तो ये 199 है ना, नंबर्स माइनस में, उसको इधर ले आओ प्लस में 145, और 9n प्लस में उसको इधर ले आओ माइनस में, तो ये हो गया 2044, 19 और 1 20 हो ही जाएगा। अब इसको घटाओ तो कितना बचेगा 146 n। देयरफॉर हम लोग को निकालने बोला था n, तो n इज इक्वल टू 2044 डिवाइडेड बाय 146। अब काटना धीरे धीरे काटोगे तो आंसर आ जाएगा। मान लो हम डायरेक्ट काट के देखते हैं, तो एक बार में जाएगा 204, तो कैरी किए 4 और उधर से 50, यानी 54 और 4 58, 584। तो 146 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 14 4 जा हो गया 56, और 2 कैरी किया 58। चलो कट जा रहा है, यानी 14th टर्म आंसर। देखो तो है आंसर, समझ में आया। अच्छा ये क्या किया कि मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो 9 को n से किए 9n, 9 को 211 से किए 1899, 31n को 5 से किए 155n, 29 को 5 से किए 145। ठीक है, अब क्या किए, नंबर को एक जगह लिख दिया, इनको एक जगह लिख दिया, तो 1899 145 माइनस में था तो प्लस में आ गया, 9n प्लस में था इधर माइनस में आ गया, इसको जोड़ दिए, घटा दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये पूरा था 1D, एक क्लास में लोग खत्म कर दिया। चलिए स्टॉप कर।